गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा आज मैं आपको इस लेक्चर में आपका जो पेपर नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, एडिशनल एग्जाम्पल्स आपको इसमें समझाने वाली हूँ। ठीक है, आपको मैम ने एग्जाम्पल्स कराए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मैं आपको उससे कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ। आज आपने ये ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल 3.1। What is the chance that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको लेक्चर में मैम ने करवा दिया है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैं स्किप कर रही हूँ। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आपने डाउट क्लास में पूछना है। ठीक है, हम सेकेंड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू ऑलरेडी डन, तो हम सेकेंड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3.2 इज two unbiased dice are thrown. Find the probability that first one is both the dice show the same number, second one is the first die shows 6. देखो बेटा हमारे पास ना डाइस है, 2 डाइस है अनबायस्ड। ठीक है, तो मैंने 2 अनबायस्ड डाइस को थ्रो किया। थ्रो करने के बाद मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन हमें बोला है कि अगर जो मैं डाई थ्रो कर रही हूँ, 2 अनबायस्ड डाई थ्रो कर रही हूँ, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में हमें ये चेक करना है कि बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, कि हमारे पास थ्रो करके जो भी नंबर आएगा दोनों डाई में सेम ही नंबर आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। सेकेंड में हमें चेक करना है कि फर्स्ट डाई शोज द 6, कि जो मेरा फर्स्ट डाई होगा उसमें आपके पास 6 शो करना चाहिए, उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8, कि हमारे पास जो फर्स्ट और जो सेकंड हमारे पास डाइस है दोनों के जो आउटकम्स आएंगे उनका जो टोटल नंबर होगा वो हमारा 8 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट वन इज द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, हमारे पास जो आउटकम्स होंगे उसमें जो टोटल होगा हमारे नंबर्स का, दोनों डाइस का जो टोटल होगा वो हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट वन में हमें क्या चेक करना है, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 13, उसमें टोटल नंबर हमारा 13 होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। हमें यहाँ पर क्या करना है, लास्ट वाले में हमें टोटल चेक करना है नंबर्स का, वो 2 और 12 के बीच में इंक्लूड होना चाहिए। और साथ के साथ हमारे पास 2 से लेकर 12 तक के जो नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास आउटकम्स आएंगे उनका जो टोटल नंबर होगा 2 से 12 तक के बीच में, हमने उसमें 2 भी कंसिडर करना है और 12 को भी कंसिडर करना है। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में 6 पार्ट्स हैं, इन 6 पार्ट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। देखो अब हमें इसमें क्या करना है, इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं। सिंस ईच ऑफ द 6 डाइस ऑफ 1 डाई कैन बी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ 6 फेसेस ऑफ द अदर डाई। अगर हमारे पास 2 डाई है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, सो ईच ऑफ द 6 फेसेस, हर एक में ईच हमारे पास क्या होंगे, 6 फेसेस होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 into 6, क्योंकि 1 डाई में भी 6 होंगे और सेकंड के लिए भी हमारे 6 होंगे, तो हमारे पास 6 into 6 कितना होगा, 36। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस, आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल 36। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे उन्होंने आउटकम्स भी बनाए हुए हैं 1 1 2 1, तो ये सारी के सारी हमारे आउटकम्स हैं जब हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो 1 by 1 आपको इन आउटकम्स में से जो ये 6 पार्ट हैं इनको हमने हर एक कंडीशन में चेक करना है और उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ, बाकी रेस्ट 5 पार्ट्स आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट वन में उन्होंने हमें बोला है द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, हमारे पास वो कंडीशन होनी चाहिए जिसमें हमारे पास दोनों ही डाइस में सेम नंबर आने चाहिए। तो वो क्या कंडीशन होगी, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास वो आउटकम है जिसमें हमारे पास दोनों ही डाइस में सेम नंबर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6, जो हमारे सेम डाई के हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द केसेस, वो हमारे 36 हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको रेस्ट अपने पार्ट करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3.3। एज्यूमिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 एट फर्स्ट 1 is chosen and then a second selected
इज मेड अमंग द रिमेनिंग 4 डिजिट। बेटा देखो यहाँ हमें वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। इसमें से ना मैंने फर्स्ट वन तो चूज किया, जो भी मैं फर्स्ट वन चूज करूंगी उसके अलावा जो मेरे रिमेनिंग 4 डिजिट होंगे उनमें से ही मैं सेकेंड वन चूज करूंगी। ठीक है, सो वी हैव टू एज्यूम दैट ऑल 20 पॉसिबल आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज। हमने क्या एज्यूम किया है कि मेरे पास जो भी 20 पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज होंगी। सो वी हैव टू फाइंड दैट एन ऑड डिजिट विल बी सिलेक्टेड। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर मेरे पास ऑड डिजिट सिलेक्टेड है, फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट कर रही हूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें जैसे 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं तो जो मेरा फर्स्ट वन होगा वो भी मेरा क्या होना चाहिए, और डिजिट का होना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या चेक करना है, जो सेकंड टाइम में मैं सेलेक्ट करी हूँ वो और डिजिट होना चाहिए। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही मेरे अगर और डिजिट में होंगे तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नाउ द बी पार्ट इज फ्रॉम 25 टिकट्स मार्क्ड विद फर्स्ट 25 न्यूमेरल्स, 1 इज ड्रॉन एट रैंडम। हमारे पास 25 टिकट्स हैं जिसमें से हमारे पास फर्स्ट 25 मैंने न्यूमेरल्स ले लिए हैं, उनमें से एक हमने ड्रॉ किया। सो फाइंड द चांस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। हमने यहाँ पर क्या चेक करना है कि क्या वो मल्टीपल 5 और 7 के होंगे, और सेकंड में हमें चेक करना है मल्टीपल ऑफ 3 और 7। अब देखो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे करना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 5 × 4 20, क्योंकि हमें यहाँ पर कितने बोले हुए हैं, टोटल 20 पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 20 हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली क्या करना है, नाउ देयर आर 12 केसेस इन विच द फर्स्ट डिजिट ड्रॉन इज ऑड। देखो हमारे पास टोटल डिजिट थे 1 2 3 4 5, उसमें से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर मेरे पास फर्स्ट प्लेस पर 1 ही आता है या 3 आता है या 5 आता है, क्योंकि हमारे पास और डिजिट 1 3 एंड 5 ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 1 3 1 4 1 5 3 1 3 2 3 4 3 5 एंड द रेस्ट 1 इज दीज। तो इनके अकॉर्डिंगली हमने बस यहाँ पर वही आउटकम्स लिखे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, और डिजिट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने यहाँ पर आउटकम्स चेक करने हैं। फर्स्ट वाले प्लेस पर अगर ओड होंगे तब क्या होगा, सेकंड प्लेस पर अगर हमारे ओड वाली आउटकम्स होंगी तब हमारा क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो आपने ये एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने ग्रुप में इसकी पिक सेंड करनी है। ठीक है ना, तभी मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको ये ट्राई करने हैं और ट्राई करके आपने इसकी पिक मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 3.4। ये सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आप बहुत बार कर चुके हो। ठीक है, चलो देखो, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से मैंने 4 कार्ड्स को ड्रॉन किया। ठीक है, तो मुझे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो मैं 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूं तो क्या उसमें से कोई किंग होगा, क्वीन, जैक और एस। इसकी फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है क्या पता है 2 हमारे किंग्स हो और 2 हमारे क्वींस हो। थर्ड में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड एंड द फोर्थ वन इज देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ द डायमंड। क्योंकि 52 कार्ड्स में से अगर मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूं तो मुझे ये चेक करना है कि वो 4 कार्ड्स हमारे किंग, क्वीन, जैक और एस भी हो सकते हैं, 2 किंग और 2 क्वींस भी हो सकते हैं। तो इन 4 कंडीशंस के हिसाब से हमें हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये हम आई थिंक पहले भी +1 +2 में पढ़ते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, तो बेटा ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। इसके बी पार्ट में आप देखो क्या उसने हमें बोला है क्वेश्चन में, इन शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड। देखो जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं ना तो वो बोल रहे हैं कि जब मैंने शफल किया अपने कार्ड्स को 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। तो शफलिंग करते हुए 4 कार्ड्स हमारे क्या हो गए, ड्रॉप्ड हो गए, मतलब वो स्लिप हो गए। सो फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी 1 फ्रॉम ईच सूट। कि जो हमारे पास कार्ड्स थे, जो 4 कार्ड्स मेरे ड्रॉप हो गए हैं, उसमें से हर एक कार्ड हमारा हर एक सूट का होगा। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, बस हमारे पास जैसे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं तो 52 कार्ड्स में से हमारे पास
13, 13, 13, 13, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है कि 4 सूट होते हैं ना हमारे पास, तो हर एक में से हमें ये चेक करना है कि उन 4 कार्ड्स में से हर कोई एक एक कार्ड हमारा हर एक सूट का होगा। सो 13C1, 13C1, 37 एंड 37 डिवाइडेड बाय द 52C4। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको इस अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3.5। What is the probability of getting 9 cards of the same suit in one hand at a game of bridge? बेटा ये एग्जाम्पल आपको मैम ने करा दिया है, सो यू हैव टू ट्राई दिस अगेन। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3.6 बता रही हूँ। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3.6 इज a man is dealt 4 spade cards from an ordinary pack of 52 card। एक मैन ने, मतलब एक पर्सन है, उसने 4 स्पेड कार्ड्स डेल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कार्ड्स को मतलब बांटना। ठीक है ना, कि हम जैसे कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बांटते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में जैसे कहते हैं, तो डील का मतलब होता है कार्ड्स को बांटना। तो एक पर्सन ने जब कार्ड्स को बांटा तो उसने 4 स्पेड कार्ड्स 52 कार्ड्स में से डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, सो इफ ही इज गिवन 3 मोर कार्ड्स, अब देखो 52 कार्ड्स में से वो 4 कार्ड ऑलरेडी दे चुका है, डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। इफ ही गिवन 3 मोर कार्ड्स, उसने 4 कार्ड के बाद 3 कार्ड्स और एक्स्ट्रा उसको दिए हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो अ स्पेड। देखो बेसिकली क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि एक पर्सन ने 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 4 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब उसके बाद टोटल कितने कार्ड्स बच गए हैं, 48। अब उन 48 में से उसने 3 कार्ड्स और दे दिए, लेकिन जो बाकी 3 कार्ड्स उसने दिए हैं मुझे ये नहीं पता है कि वो स्पेड के हैं या नहीं है। सो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो अ स्पेड। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 3 एक्स्ट्रा उसने दिए हैं उसमें से कोई एक मे बी स्पेड का हो सकता है, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 52 में से अगर मैं 4 स्पेड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूं तो मेरे पास रेस्ट कितने रह जाएंगे, 48। 48 में से 3 एक्स्ट्रा उस पर्सन ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो हमारे पास आउटकम्स क्या आएगी, 48C3। हमें किसके लिए निकालना है, एटलीस्ट 1 एडिशनल कार्ड विल बी स्पेड। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए 1 माइनस 39C3 डिवाइडेड बाय द 48C3। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बेटा, 48 तो हमारे रेस्ट बच जाएंगे और उसमें से हमें सिर्फ स्पेड की कंडीशन को चेक करना है, तो वो हमारी क्या होगी, 39C3। क्योंकि टोटल हमारे पास स्पेड के कितने होते हैं, 13, और 13 में से 4 ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो मेरे पास कितने रेस्ट रह गए हैं, 9। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास 48 तो कहाँ मतलब हमारे टोटल हैं, एंड उसमें से हम 39 के लिए कंडीशंस को चेक करेंगे। तो आपको आज ये सॉल्व करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3.7। अ कमिटी ऑफ 4 people is to be appointed from 3 officers of the production department, 4 officers of the purchase department and 2 officers of the sales department and 1 chartered accountant। हमें एक कमेटी बनानी है 4 पीपल्स की और उन 4 पीपल्स को हमें अपॉइंट करना है। ठीक है, तो अपॉइंट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, 3 ऑफिसर्स हैं मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, 4 ऑफिसर्स हैं परचेज डिपार्टमेंट के एंड द 2 ऑफिसर्स ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट एंड 1 इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमें इसमें से चूज करके एक अपनी कमेटी बनानी है 4 पीपल्स की, हमें अपॉइंट करना है। तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, दैट फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, कि एक हमारी हो सकती है कि हम 4 पीपल्स जो अपॉइंट कर रहे हैं वो हर एक कैटेगरी का होना चाहिए। सेकेंड वन इज इट शुड हैव एट लीस्ट 1 फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, इसमें एक तो कम से कम हमारा परचेज डिपार्टमेंट का होना ही चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द चार्टेड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमेटी। देखो चार्टेड अकाउंटेंट हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है, तो वो कह रहे हैं कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो तो हमारा इसमें होना ही चाहिए कमेटी में। रेस्ट जो हमारे पास 3 पीपल्स बच जाएंगे वो हम अकॉर्डिंगली टू द पीपल्स उसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है।
देयर आर 3 + 4 + 2 + 1, 3 कितने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 फॉर द परचेज, 2 फॉर द सेल्स एंड 1 फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने सबका टोटल किया तो हमारे पास टोटल कितने पर्सन्स हैं, 10 पर्सन्स हैं, जिसमें से मुझे 4 पीपल को अपॉइंट करना है। इट मीन्स 10C4 को इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास कितना आएगा 210। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर द कमिटी टू कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। उन्होंने क्या बोला था कि 4 मेंबर्स में से हमारे पास एक कम से कम हर एक कैटेगरी का होना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, प्रोडक्शन, कितने मेंबर्स थे 4 में से 1। सेकंड कौन सी कैटेगरी थी हमारी, परचेज डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास 3 पर्सन्स थे और उसमें से हमने कितना सिलेक्ट करना है 1। देन सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल हमारे पास 2 थे, उसमें से भी 1, और लास्ट तो हमारा 1 ही था तो वो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस कौन सी लगाई है कि हर एक कैटेगरी में से हमने एक एक पर्सन को यहाँ पर चूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये आपको करना है, और आपको करने के बाद आज मुझे इनकी पिक भेजनी है एग्जाम्पल नंबर 3.7 तक। और इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तो आपने मुझसे डाउट क्लास में पूछना है। क्लियर एवरीवन? अभी मैंने इनको आपके सॉल्यूशंस को डीपली डिफाइन इसलिए नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, मैंने आपको सारे स्टेटमेंट समझा दी हैं, सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। सो यू हैव टू ट्राई दीज एग्जाम्पल्स एंड सेंड मी द पिक टुडे इन द इवनिंग। क्लियर? थैंक यू।